वेलकम टू माय चैनल करियर गुरुजी पथ। प्रायः देखा गया है कि बच्चे जो तैयारी करते हैं उनको ये हेजिटेशन रहता है कि हम किस प्रकार से अपनी तैयारी प्रिपरेशन प्रतियोगी परीक्षाओं की कैसे करें, किस प्रकार करें और क्या सुनियोजित ढंग से तैयारी करके अपने करियर को और ऊंचाइयों तक बढ़ा सकते हैं। मन चाहे अब वो भ्रमित रहते हैं कि किस प्रकार की नौकरी को हम प्राथमिकता दें। इसलिए सभी से जितने भाई सुन रहे हैं, जितने दोस्त सुन रहे हैं, सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने माइंड को एकाग्र करते हुए, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऊंचाई का शिखर पूरा किया जा सकता है और अपने भविष्य का निर्माण कर अपने माता पिता, गुरुजनों, भाइयों और अपने हितैषी जनों को ध्यान में रखते हुए अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, जिससे वो आगे बढ़ सकें और अपना समाज में, अपने देश में, अपने रिश्तेदारों में और अपने प्रियजनों में को सुख का अनुभव करा सके। शिक्षा ऐसी पाठशाला है, शिक्षा का स्तर आज के समय में बहुत ही अनमोल है, लेकिन कुछ विद्यार्थी अपने पथ से भटक जाते हैं। इसलिए वो नहीं जान पाते हैं कि हमें किस प्रकार टाइम का मैनेज करें, कैसे किया जाए। भाग दौड़ की ज़िंदगी में ही वो इधर उधर भटक कर अपना पथ जो है पथ से अलग हो जाते हैं, जिससे उनको बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमने कितनी मेहनत की है, हमारे माता पिता ने कितने लगन के साथ बचपन से पाला और ये कहा कि हमारा बच्चा ये बनेगा, वो बनेगा, ऑफिसर्स बनेगा, कोई बड़ा ऑफिसर बनेगा। लेकिन क्या किया जाए कि ज़िंदगी का पड़ाव इतना दूर पहुंच गया कि तरह तरह की लोगों में भ्रांतियां आ गईं और वो विचार करते हुए भी पथ से अलग हो जाते हैं। इसीलिए हमने अपने इस चैनल का नाम दिया है गुरुजी पथ। उज्जवल भविष्य की कामना हेतु, उचित डायरेक्शन हेतु आज के युग में सभी को समान भाव से देखते हुए आगे की रणनीति किस प्रकार होनी चाहिए, इस प्रकार से बताया गया है। और अपना टाइम मैनेज कैसे करें, किस प्रकार का समय रखें। जो यदि आप 12th कर चुके हैं तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने समय को एकाग्रचित्त हो करके अपने टाइम मैनेजमेंट को ध्यान दें और जितना सोचें उतना सॉलिड सोचें, उतना करने का यथास्थिति संभव समय निकालें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जो है समय के अनुसार चलने में असफल रहते हैं, जिससे समय आपको उचित मार्गदर्शन हेतु भविष्य की सभी जानकारियों से आप वंचित रहते हैं और यथावत परिणाम स्वरूप अन्यथा ही परिणाम उसका होता है। कुछ बच्चे असफल भी होते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, सफल होते हैं, हताश होते हैं। जिस प्रकार चींटी बार बार चढ़ती है किसी दीवार पे, बार बार चढ़ती है, पुनः गिरती है और फिर पुनः जो है उठने का प्रयास करती है, ठीक उसी प्रकार जीवन का
अपने जीवन का संचार एक चींटी जैसे जीव से सीखना चाहिए, जिससे एवरी ह्यूमन बींग्स इन फ्यूचर योर लाइफ टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। क्योंकि दोस्तों समय बीतता है और हम लोगों का समय एक जो है रुकता नहीं, समय कभी चलता रहता है। हम सोते हैं लेकिन समय जो है कभी सोता नहीं है। इसलिए निरंतर बाधाएं तो आती हैं, लेकिन निरंतर आपको प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से आगे की रणनीति हो। जॉब बहुत हैं, जॉब का कोई सीमा नहीं है, लेकिन आप किस प्रकार से उसको देखते हैं ये मायने रखता है। जीवन किस प्रकार से भटकाव की स्थिति में पहुंचता है ये हम आप भी नहीं समझ सकते। एक गूढ़ रहस्य है। जैसे किसी प्रकार से आप कहीं जा रहे हों, तो कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते में भटकाव की स्थिति उत्पन्न होती है। मेरा माइंड कहता है कि इधर ना इधर जा कर के इधर जाया जाए, लेकिन वो रास्ता गलत होता है। लेकिन एक मन जो है, मन की जो इच्छा शक्ति है, वो एक बार रोकती है कि नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षो, मन ही मनुष्यों का बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए मन की नहीं, कुछ मन को पूर्णतः अपने में काबू रखना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को ऐसा सोच करके डिसीजन लेना चाहिए और जीवन का निर्माण करना, एक अच्छे जीवन का निर्माण करना आसान चीज़ नहीं है। ईश्वर सभी को एक दिमाग दिया है, सभी को 24 घंटे दिए हैं। कोई 24 घंटे में बन करके बहुत बड़ा व्यक्ति बन जा रहा है और उसी 24 घंटे का यूज करके कोई कुछ बन रहा है। उसी में गलत लोग भी आ रहे हैं, उसी में सही लोग भी आ रहे हैं। अब आपको विचार करना है कि किस प्रकार से हम अपने को सुदृढ़ और दृढ़ इच्छा संकल्प ले करके आगे बढ़ें। हमारा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आपको हम समय समय पर डायरेक्शन देते रहेंगे और हमारा सुझाव आपको अच्छा लगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप जो है हमारे इस सुझाव को ज़रूर मानेंगे और एक बार समय को देखते हुए, खासकर जो 12th वाले बच्चों के भविष्य के बाद का जो है उनका समय है, जिन लोगों ने 12th की परीक्षा पास कर ली है, उनको हम हार्दिक बधाई और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अपने जीवन का दूसरा पड़ाव अपने जीवन में हासिल कर लिया है। अब वो आगे के लिए अग्रसर हैं। जो नए विद्यार्थी भी हैं जो पास आउट हुए हैं, और आज के 2500 साल पहले जो विद्यार्थियों ने 12th पास किया है, उनको भी हम बहुत हार्दिक बधाई और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता का, भाईजनों का, गुरुजनों का सम्मान किया और इतने गहन अध्ययन से उन्होंने 12th की परीक्षा पास कर आगे जीवन के निर्माण के लिए आगे अग्रसर हैं, जिससे वो अपने समाज का, गांव का, क्षेत्र का और शहर का
और पूरे भारत देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। कुछ हमारे नए बच्चे भी सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं, जिससे सभी को ज्ञात है कि उन्होंने किस प्रकार से ये साल के जो 365 दिन होते हैं उनको किस प्रकार से काटा है, किस प्रकार से उन क्षणों को, अपने सुख दुख क्षणों को करते हुए आगे बढ़ा है, अपने मान सम्मान को बरकरार रखा है। और जो लोग जो विद्यार्थी किसी कारणवश कुछ कम नंबर उनको मिले हैं, उनको हताश होने की कतई ज़रूरत नहीं है। उनको ये देखना है कि कहाँ पे कमियां हैं हमारी, और उन कमियों को दूर करें, जिससे आने वाले समय में उनको लाभ प्राप्त हो। लाभ की बात आती है तो लाभ भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनको इस लाभ से मतलब है कि हमारी जो है पढ़ाई किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, चलेगी, छोड़ना नहीं है। 12th के बाद भी उनको आगे बढ़ते रहना है, और हमारा भी प्रयास रहेगा कि वो आज के ही दिन से और अभी से ही जिस टाइम से वो सुने उसी टाइम से अपने में चेंजिंग ज़रूर लाएंगे। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो है हमारे विचारों से वो अवगत होकर के आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प लेंगे, जिससे जो है हमारी भारत माता को भी सुखद अनुभव होगा। जय हिंद, जय भारत। ऑल स्टूडेंट आर लवली, माय फ्रेंड। ले ले तो